जैसे हम हिंदी मीडियम से पहली बार इंटर पास किए थे तो पहले साल तो लग गया समझते हुए, जैसे इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना गांव में कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो दूर जाने से उन्हें पैसा भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और जो कंटेंट चाहिए नीट को क्वालिफाई करने के लिए अच्छा कंटेंट भी वो वहाँ पे डिलीवर नहीं करते हैं टीचर्स। कोचिंग पे साथ साथ खुद की मेहनत पे भी डिपेंड करते हैं। आप अगर स्टूडेंट संकल्पी हैं कि हमको यही करना है तो आपका हो जाएगा। पैसे की उतना मिल जाएगी, बाकी इसी यथाशक्ति आप लोगों के इसी मतलब थ्रू आप जितना यथाशक्ति हेल्प कर सकते हैं असहायों को। स्टडी इज वेस्टेड। मैं कहूँगा टीचर तो जो पढ़ाता वो पढ़ लीजिएगा, उससे उतना फायदा होता है, बट खुद से जब तक नहीं पढ़िएगा तब कुछ नहीं करते। तमाम कोचिंगों में जो बच्चों को जबरदस्ती का बोझ लादा जा रहा है उससे कहीं न कहीं हम लोग इनको छुड़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी, आपके बीच में लगातार छात्रों से जुड़ी हुई खबर को लेके आ रहे हैं। आज हम जो है हरैया में खड़े हैं, जहां पर हरैया में कोचिंग सेंटर से 5 बच्चों ने नीट परीक्षा में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हरैया तहसील थी, अब तक ये पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो यहाँ के डॉक्टर हैं दीनानाथ पटेल जी, इनके अगुवाई में एक कोचिंग सेंटर का नेतृत्व इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ के बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब ये बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, जब नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है तो उस दौरान यहाँ कोचिंग के 5 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार तमाम खबरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बधाई देने वालों की भी भीड़ लगी हुई है। लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बधाई दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। क्या नाम है बेटा? संदीप कुमार वर्मा। संदीप कुमार वर्मा जी, आप कहाँ तैयारी कर रहे थे? हम यही राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट से तैयारी है। आपका चौथा बार था? आपकी बार 3rd अटेम्प्ट है मेरा। तीसरी बार था। तो पिछली जो 2 बार परीक्षा आपने दिया, कहाँ कमियां रह गई थी? जैसे हम हिंदी मीडियम से पहली बार इंटर पास किए थे तो पहले साल तो लग गया समझते हुए, जैसे इंग्लिश में टोटल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कोरोना पीरियड था 1 साल, तो पहले साल में कोरोना पीरियड था, सेकंड बार लग गया समझते हुए, तो अब की बार अच्छे से पढ़ाई कर पाए थे। जी, अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ये बताइए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो ये खाई बीच की होती है हमारे और आपके दिमाग में होता है, इसको आपने कैसे भरपाई किया? जैसे पहले इंटर में जब हम पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे तैयारी नीट की ही करनी है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश हम पढ़ लिया करते थे, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ा, कन्वर्ट कर ले गया इंग्लिश में। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको जब कॉलेज का आवंटन अभी होगा कुछ दिनों बाद, तो आप कौन सा जिला लेना चाहेंगे? क्योंकि तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज है। हाँ, वो तो काउंसलिंग रैंक आने के बाद डिसाइड होगा, स्टेट रैंक आएगा तो उसमें तो 3-4 ऑप्शन मांगा जाता है। हाँ, वैसे तो अभी कानपुर में GSBM है एक मेडिकल कॉलेज, वहाँ इलाहाबाद MNL है जी, उसमें दोनों में से कोई एक लेंगे। जो छात्र हमारे अभी मौके पर इंटरमीडिएट में हैं या 11 में हैं, उनकी भी इच्छा है कि हम आप जैसे नीट परीक्षा को पास करें, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? पढ़ाई कैसे करें? और वो कोचिंग अगर करना चाहें तो इलाहाबाद, आपका कानपुर या कोटा, यहाँ जाने पर उन्हें तमाम खर्च होते हैं, क्योंकि मेरा इलाका पिछड़ा इलाका है, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए हम यही कहेंगे कि दूर, जैसे कहते हैं ना गांव में कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो दूर जाने से उन्हें पैसा भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और जो कंटेंट चाहिए नीट को क्वालिफाई करने के लिए अच्छा कंटेंट भी वो वहाँ पे डिलीवर नहीं करते हैं टीचर्स, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा देते हैं, वो ज्यादा नीट में जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको पढ़ते हुए। और यहाँ जो हमारा यहाँ कोचिंग है राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाती है और सिलेक्टेड चीजें पढ़ाई जाती है, जिसे आप कम टाइम में सिलेक्ट हो सकते हो और कम फीस में भी पढ़ाया जाता है तो उन लोगों के लिए यही सजेस्ट है कि आप अगर वो इनिशिएशन अपना अच्छा करेंगे तो इंड भी उनका अच्छा ही होगा। तो अगर शुरू में कोई कोचिंग करना चाह रहा है तो यहाँ से बेहतर और कोई कोचिंग। कितना घंटा आप पढ़ते थे? मतलब एवरेज में 12-13 घंटा हो जाता है। पढ़ते थे। तो आगे क्या बनेंगे? क्योंकि MBBS तो बन जाएंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। इसके बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? इसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज में मेरा मतलब चॉइस है, ट्राई करेंगे सिविल सर्विस में जाने। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। हमारा नीट स्कोर 626 है जी। हमारे पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार वर्मा और नाम श्रीमती सीतापति देवी है। कि आपने नीट जी, कहाँ से आपको जो है मोटिवेशन मिला? जी, हमारे स्कूल में जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की है वहाँ पे बराबर काउंसलिंग होती रहती थी कि ताकि आपको आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। तो उसमें जब हमने बायो चूज किया तो उसमें काउंसलिंग के दौरान हमको बताया गया कि सबसे अच्छी फील्ड और सिक्योर फील्ड ये है, और आप इसमें सेवा के साथ साथ जो है ये बहुत आपके लिए बहुत सिक्योर फील्ड रहेगी। तो हमारा इंटरेस्ट हमको वहीं से डेवलप हुआ कि जो है डॉक्टर बनना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। दूसरा था कि बच्चे हमारे जाते हैं कानपुर जाते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए? तो नहीं गए, यहाँ क्यों आपने पढ़ा?
जी, अब हमारा जो पिछले स्कूलिंग जो थी हमारी वो भी अच्छी थी, तो हमको अपने ऊपर विश्वास था कि अगर नहीं जाएंगे तो भी यहाँ हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारी उम्मीद थी कि जाएंगे तो वहाँ अगर यही पढ़ना चाहेंगे तो ये है। जैसे ज्यादातर जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं वो कोचिंग पे साथ साथ खुद की मेहनत पे भी डिपेंड करते हैं। आप अगर दृढ़ संकल्पी हैं कि हमको यही करना है तो आपका हो जाएगा। और जो हमारी राजीव दीक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी अच्छी गाइडेंस मिलती है। कोचिंग में सिर्फ यही होता है कि आप गाइडेंस अच्छी मिल जाए आपको, उसके बाद फिर मेहनत आप करेंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जी, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट के जो शिक्षक हैं वो अगर चाहें तो बच्चे के भविष्य के बारे में बता सकते हैं और बच्चा वहां से मोटिवेशन हो सकता है, जैसे आपके साथ हुआ। तो उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र के हैं, गरीब हैं, उनके पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे नहीं है कि वो नीट जैसी परीक्षा को करा सके, उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? जी देखिए, कई स्कूलों से आप परीक्षाओं के बारे में क्या होता है, कभी कभी बच्चे 12th पास कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि जो सब्जेक्ट को चूज किए हैं कि उनके आने वाले फ्यूचर में क्या क्या उससे क्या क्या जरूरी है, जॉब है, जीविका चलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे कई लोग घूमते रहते हैं, फिर पता चलता है तो उसके बाद लेट उनको लगता है कि नहीं अभी लेट हो गया है। अगर आप पहले उसको अवगत कराएंगे, बच्चा उसकी पहले से तैयारी करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जैसे यहाँ तो ऑफलाइन पढ़ाया ही जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा स्थिति आपकी नहीं सही है, डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं कि आप आइए, सिर्फ हमसे बात करिए, अगर होगा तो हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे। जैसे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उसी में आप भी बैठ के पढ़ लीजिएगा। और अगर आप मान लीजिए आने भी सक्षम नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, तो ऐसे भी यूट्यूब पे इनका फ्री चैनल चलता है, आप वहाँ भी पढ़िए ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन। तो एक सवाल बताइए कि जब आप बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो जो मरीज है, गरीब तबका है, उनकी सेवा कैसे करेंगे? जी देखिए, इसके लिए एक ऐसा इंडिविजुअल जो है जी, हो सकता है कि फीस ना ले, जो मैक्सिमम प्राइस गाँव पर उसको थोड़ा कम मार्जिन पे, जैसे हमारे जो चलने लायक उसको दे। और जैसे जो मरीज होते हैं उनके लिए प्रावधान रखें कि उनको अलग से देखा जाए। जी हाँ, तो चलिए, आपको धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं कि जल्द आप MBBS बन के आइए और जो गांव के गरीब हैं, निर्धन है, उनकी सेवा आप करिए। हमारे साथ 2 बच्चे और मौजूद हैं, बात करेंगे। मेरा नाम जय कुमार भारती है, मेरे पिता का नाम श्री शंभू प्रसाद है और मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ। कुशीनगर? यस सर जी। तो ये बताइए, कुशीनगर से आपने बस्ती में और इस ग्रामीण इलाके में आपने इस कोचिंग को क्यों चुना? क्योंकि मतलब मेरे डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ, मतलब वहाँ तक भी सर्जरी करने जाते हैं। वहाँ भैया से इनसे मतलब मुलाकात और इस कोचिंग के बारे में पता चला। मतलब जो भी कंटेंट है वो सिलेक्टिव दिए जाते हैं, सिलेक्शन हो सके। जी, बस। हाई स्कूल में आपके कितने अंक थे? कितने? हाई स्कूल में 85% थे, 80% थे। तो कहाँ से आपको मिला? बस हमें ये देखे, मतलब मेरे भैया भी थोड़ा मेडिकल लाइन में है और सर जी वहाँ जाते थे, इनके बारे में वो बताया करते थे कि ऐसा ऐसा है। और इस फील्ड में मतलब ये है कि मतलब आपको जीविका चलाने की जितनी आवश्यकता है पैसे की उतना मिल जाएगी। बाकी इसी यथाशक्ति आप लोगों के इसी मतलब थ्रू आप जितना यथाशक्ति हेल्प कर सकते हैं, असहाय होकर। अभी हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर एक भगवान होता है, 24 घंटे सेवा देना पड़ता है, कब किसका घंटी बज जाए। तो आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं कहो कि डॉक्टर साहब नहीं है, बोल दो आगे। नहीं, लगा दो। ऐसा तो हम तो अपनी सोच कहते हैं कि ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं करोगे क्योंकि भगवान माने जाते हो। यस सर, यस सर। तो आगे क्या अपील है बच्चों से जो हमारे क्षेत्र की बेटियां हैं, क्योंकि बेटियों को लोग बाहर भेजना नहीं चाहते, ठीक है, उसके लिए क्या आप अपील करेंगे? हम ये कहेंगे कि बेटियों के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए जी, एकदम फ्रीडम होना चाहिए। थोड़ा सा ये होना चाहिए कि अच्छी गाइडेंस होना चाहिए जी, और जो फैमिली से जो संस्कार मिलते हैं उसे अच्छे से देना चाहिए, ताकि वो कहीं भी जाए अगर मतलब वो अगर पॉजिटिव है तो उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। यहाँ की कोचिंग व्यवस्था कैसे रही? यहाँ कोचिंग व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जिसका रिजल्ट दिख भी रहा है आपको। जी, बाकी यहाँ मतलब कोई भी लड़का चाहे मतलब वो पढ़ सकता है, बाकी और खुद पे भी खुद डिपेंड करता है। पहले बैच में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, सिलेक्ट कुछ ही होते हैं, बाकी लेकिन कोचिंग भी बेस्ट है और आपका रिजल्ट दिख ही रहा है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम विवेक कुमार है, मेरे फादर का नाम प्रभु कुमार है। जी। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिता डॉक्टर हैं। कैसे, मतलब सरकारी डॉक्टर है? हाँ, मेरे पिता सरकारी डॉक्टर। तो आपको मोटिवेशन तो इसमें होगा? हाँ, मुझे मोटिवेशन मेरे फादर से मिला। फादर से मिला? फादर जी 24 घंटे सेवा करते हैं गरीबों की? हाँ, वो हमेशा वहीं रहते हैं सरकारी अस्पताल में। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो महाराजगंज। महाराजगंज जिला? हाँ। तो आप यहाँ कैसे आए? यहाँ मेरे फादर ने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया था, तो मेरे फादर ने मुझे मतलब लॉकडाउन खत्म होने के बाद 12th
खत्म पेपर होते ही जी कुछ महीने बाद रिजल्ट आने के बाद यहाँ मुझे भेज दिया था। मैं यही हॉस्टल पे रहता हूँ। हॉस्टल भी है? हाँ, राजीव दीक्षित कोचिंग का हॉस्टल भी है? हाँ, उसी पे रहता हूँ। जी, तो ये बताइए कि यहाँ की पढ़ाई आपको अच्छी लगी? हाँ, यहाँ ये है कि जैसे होता है कि आप जैसे जानते हैं स्मार्ट पीपल स्मार्ट वर्क स्मार्ट स्टडी, वैसे यहाँ भी होता है। सफिशिएंट पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया नहीं जाता, जितना जी। जरूरी उतना पढ़ना रहता है। तो आपकी क्या अपील है हमारे भावकों से? मेरी यही अपील है कि आप भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। मैं कहूँगा टीचर तो जो पढ़ाता वो पढ़ लीजिएगा, उससे उतना फायदा होता है, बट खुद से जब तक नहीं पढ़िएगा तब कुछ नहीं कर पाइएगा। टीचर कितना भी पढ़ा ले कुछ नहीं कर पाइएगा जब से आप खुद से नहीं पढ़िएगा। तो देखिए हमारे साथ ये बच्चे थे, इन्होंने हरैया में कोचिंग की है और 5 बच्चे इस बार जो है नीट परीक्षा को पास करके हरैया क्षेत्र का मान बढ़ाए हैं, कोचिंग का मान बढ़ाए हैं। और डॉक्टर साहब का जो कार्य है बड़ा अच्छा कार्य है, लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो लगातार इनकी चर्चाएं होती रहती हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका मेरे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत अच्छा कार्य चल रहा है कि 5 बच्चे आपके नीट परीक्षा जैसे बड़ी परीक्षा होती है इसमें जो है अपनी सफलता हासिल की है। तो ये सब कैसे संभव हो रहा, क्योंकि आपने ये विचार नहीं किया कि गाँव का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या है क्या नहीं? नहीं सर, देखिए सब बच्चे ही कर रहे हैं और बच्चों में ही प्रतिभा है, वो मेहनत करके और ये सब करके यहाँ पे दिखा रहे हैं जी। और जहाँ तक मेरी अपनी जो इच्छा थी, मुझे जो ये लगता था कि जैसे तमाम कोचिंगों में जो बच्चों को जबरदस्ती का बोझ लादा जा रहा है, उससे कहीं न कहीं हम लोग इनको छुड़ाएंगे। और हम मतलब अपना जो मेरा अपना विचार है कि इनको क्या पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है, तो वो चीजें हम यहाँ पे शुरू करेंगे। और फिर इन लोगों ने चूंकि इतना रिजल्ट दे दिया है कि मुझे तो खुद ही नहीं उम्मीद थी कि ऐसा आपको बड़ा गर्व हो रहा है, लेकिन मेरे मन में था कि काम शुरू करेंगे। तमाम लोगों ने जब मैंने शुरू किया था तो सब कहते भी थे कि अरे ये है कि डॉक्टर बनी, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अब इन लोगों ने पिछले 3 बार जो है बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। कोरोना में 1 बार नहीं हुआ था क्योंकि उस समय सब कुछ बंद ही था। तो इन लोगों ने लगातार सिलेक्शन दिए हैं और 2 साल कोरोना में हम लोग थोड़ा बैक दिए हुए हैं। अदरवाइज मुझे लगता है आने वाले समय में आपको यहाँ से बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे। इन लोगों से भी प्रेरणा लेकर के तमाम क्षेत्र में यह माहौल बन रहा है कि अब हमें भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। और मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से हो सकता है समय के साथ ये हरैया बस्ती का नाम भी कुछ ज्यादा ऊपर तक जाए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक सवाल आपसे है सर जी, ये इलाका राम जानकी मार्ग ले लीजिए, बाढ़ का इलाका है, इधर का ले लीजिए तो मनवर की बाढ़ का इलाका, यहाँ के लोगों का गन्ने का भुगतान नहीं मिल पाता है। आप रुधौली मिल के ले लीजिए। ऐसे में अगर ये किसान अपने बेटे को पढ़ाना चाहें आपकी कोचिंग में तो क्या व्यवस्था दे सकते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ सके? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में कि भाई पैसा बहुत ज्यादा लगता है। हकीकत ये है कि जैसे मान लीजिए मैं भी तमाम कॉलेजों में जाके बच्चों से पूछता हूँ कि भाई डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगता है, तो कोई 50 लाख बताता है, कोई 30 लाख बताता है। जबकि हकीकत ये है कि अगर आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होता है तो पूरे 5 साल की पढ़ाई में 2.5 से 3 लाख रुपए लगता है। जबकि ज्यादातर जो किसान है वो ये सोचते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को डी फार्मा करा लेंगे, बी फार्मा करा लेंगे, जीएनएम एएनएम कुछ करवा लेंगे, लेकिन डॉक्टर कहाँ बना पाएंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। जबकि वो एकदम गलत बात है, क्योंकि जीएनएम एएनएम में भी आपका 3-4 लाख रुपया लग जाता है, उससे कम में आपका बच्चा डॉक्टर हो जाएगा। और मुझे लगता है मैं जब तमाम क्षेत्रों में गया तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य भी हुआ कि क्या इतने में कोई हो जाएगा। तो एक बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को सही बात अभी पता नहीं है, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पता चले। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, केवल बस अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, मेहनती है, मेहनत कर सकता है तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर बन सकता है। उसमें पैसा बहुत आड़े नहीं आता। फिर भी जहाँ तक अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 लाख 3 लाख रुपए भी नहीं उनकी क्षमता है, तो पहली बात तो सिलेक्शन के बाद सरकार उनको लोन दे देती है जिसमें कि वो डॉक्टर बन करके बाद में अपना पे कर सकते हैं। जहाँ तक फीस की बात है, हमने कोचिंग की फीस तो बहुत ही कम रखी है। अभी इस बार हमारी फीस लगभग 48,000 है, लेकिन 48,000 तो कोई गांव में देता नहीं है। कुछ ना कुछ तो कमें कराना, और बहुत को तो फ्री भी हम पढ़ा रहे हैं। और हमने एक प्रतिभा खोज परीक्षा भी इस बार आयोजित की थी कि उसमें जो हमारे 5 टॉपर बच्चे होंगे उनको हम फ्री पढ़ाएंगे। और इस बार हमारे 5 बच्चे हैं जो एकदम फ्री पढ़ रहे हैं। तो ये तो बड़ी बात है, आप प्रतिभा का आयोजन किए जिसे जो 5 बच्चे टॉप किए उनको आप फ्री पढ़ा रहे हैं, तो बड़ी बात है। एकदम फ्री ही पढ़ा रहे हैं उनको। दूसरा देखिए, ऑफलाइन क्लासेज में चूंकि टीचर से लेकर सबका खर्चा भी ज्यादा रहता है, अभी हम ऑनलाइन जो क्लासेज हैं जैसे कि यूट्यूब पे वो फ्री पढ़ेंगे एकदम से, उसका एक भी पैसा किसी से नहीं लिया जाना है। अगर किसी को कोई समस्या है, दूसरा 24 घंटे टीचर अवेलेबल हैं। कोई किसी को दिक्कत हो, घर पे बैठ के पढ़ रहा हो, कोई हमारी कोचिंग का भी बच्चा ना हो, अगर वो घर पे बैठ के कोई समस्या हो रही हो आकर के हमारे यहाँ पूछ सकता है। उनको हम हर तरीके से व्यवस्था देंगे
और मेरा अब यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब से गरीब भी बच्चे हैं, अगर वो ब्रिलियंट है, मेहनत कर सकते हैं, तो वो बड़ा सोचें और पढ़ाई करें और निश्चित रूप से वो डॉक्टर बन सकते हैं। आपकी कोचिंग का कोई नंबर है जहाँ जो हमारे दूर के जिले के लोग देखेंगे, अगर संपर्क करना चाहें तो किस नंबर पे कर सकते हैं? जी, कोचिंग का जो नंबर है मैं आपको तो 1 मिनट बता रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब हैं, इनकी सोच बड़ी ऊंची है। इनका मानना है कि इनके द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में जो 5 बच्चे टॉप पर आते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई जाती है और इनके कोचिंग से लगातार बच्चे निकल रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में लगातार बच्चे अपनी प्रतिभा का डंका बजाते हुए नजर आ रहे हैं। कल से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हरैया की जो कोचिंग है, इसके 5 बच्चे नीट परीक्षा को पास किए हैं और अपने नाम को रोशन किए हैं। तो डॉक्टर साहब नंबर बताइए थोड़ा। हाँ सर, नंबर है 9451935245। तो इस पे जो भी समस्या वो बता सकते हैं और हम लोग 24 आवर अवेलेबल हैं, किसी भी तरीके की कोई। एडमिशन कब से हो रहा है आपके यहाँ? एडमिशन का मतलब क्लासेस तो हमारे यहाँ चल रही हैं, लगभग 2 महीने से चल रही हैं और अभी भी बच्चे आ रहे हैं। चूंकि अभी रिजल्ट आया है तो और भी बच्चे आएंगे जी। तो जिनका जो कुछ छूट गया है उनको हम लोग फिर एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पूरा करेंगे और क्लासेस तो चल रही हैं। तो देखिए, ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारा भी क्षेत्र के लोगों से अपील है कि जो अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बने, निश्चित तौर पे आपके इलाके की कोचिंग है, आपके गांव की कोचिंग है, आपके क्षेत्र की कोचिंग है, एक बार आके कोचिंग को आप अवश्य देखिए। निश्चित तौर पे यहाँ हॉस्टल भी है और पढ़ाई की जो सुविधा है निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरे जनपद से भी बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पर पढ़ाई किए हैं और नीट की परीक्षा को पास करके अपनी प्रतिभा भी दिखाए हैं। तो आज के लिए बस यही तक। नमस्कार, धन्यवाद।